हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जब एक इंसान इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो उसकी सबसे बड़ी दौलत क्या होती है। हिंदी, बांग्ला और असमिया भाषा के मशहूर गायक जुबिन गर्ग को आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। और इन दृश्यों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा असम उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए गुवाहाटी पहुंच गया है। जुबिन गर्ग की इस अंतिम यात्रा में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहे और असम सरकार ने उनके सम्मान में 2 स्मारक बनाने का भी ऐलान किया है। नेता तो पहुंचते हैं जब किसी बड़े व्यक्तित्व की इस तरह से मृत्यु होती है, लेकिन जब जन जन पहुंचे सड़कों पर तब समझिए आदमी बड़ा था। जबकि कई क्षेत्रीय संगठनों के नेता भी इस अंतिम संस्कार में आज वहां पर हिस्सा बने। इस विशाल भीड़ ने नम आंखों से जुबिन गर्ग की अपनी आखिरी विदाई दी। आप सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। रोते बिलखते आम लोगों को देखकर पता चलता है कि जुबिन गर्ग ने कैसे उनके दिलों में जगह बनाई थी। 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के वक्त हुए एक हादसे में 52 साल के जुबिन गर्ग की मौत हो गई थी। जुबिन गर्ग एक ऐसा नाम जिसने हम आसाम वासियों के दिलों में, घरों में जगह बना रखी है। अचानक से इतनी भीड़ इकट्ठा होना, इतने लोगों का जाना पॉसिबल ही नहीं। आसाम बंद था और ऐसा भी नहीं है कि किसी को प्रेरित किया गया था या किसी को फोर्सफुली बंद किया गया था, क्योंकि आप भी जानते हैं आज की जनता फोर्सफुली कोई बात नहीं मानती। लेकिन फिर भी आसाम की गलियां हों, आसाम की सड़कें हों, सब बंद थी, क्योंकि जुबिन गर्ग दादा ने अपनी वो जगह बनाई थी। वो जगह थी उनकी, जिसके कारण ऐसा था। किसी को फोर्स नहीं किया गया था। फोर्सफुली कभी भी इतनी भीड़ इकट्ठा नहीं की जा सकती जितनी भीड़ इकट्ठा थी। चलिए अब इनके चार्ट पे आते हैं। देखिए इनका चार्ट देखिए। ये मैंने आपको हाथ की एक ब्लूप्रिंट मिला है मुझे, वो मैंने आपको शेयर किया। ये देखिए, ये 52 की एज में फ़िश का साइन है, ठीक है। फ़िश के साइन के पास से जो आपको लाइफ लाइन जाती हुई दिख रही है, वो फ़िश वहाँ बनी है, इसलिए वहाँ पे लाइफ लाइन कटी हुई है, ठीक है। उसके बाद जो ये अगर उसके बाद आप देख रहे हैं ये फ़िश बनी है, वहाँ पे तो लाइफ लाइन उस फ़िश के कारण कटी हुई है, बट उसके बाद वो लाइफ लाइन अच्छी है। इसका मतलब ये है, इसका तात्पर्य ये है कि ये जो मछली बनी हुई है, विदेश में जाकर के उनकी मृत्यु और उनका पहचान दोनों ही निश्चित थे। बट मैंने इसके पहले भी एक वीडियो शेयर किया है, इसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ से मैंने गणना की है केपी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग। उसमें मैंने क्लियर कट बताया है कि सैटर्न में सैटर्न में सैटर्न, मार्स में सैटर्न में सैटर्न में सैटर्न, जो 3 सैटर्न का टाइम था, यानी सैटर्न 3 टाइम चल रहा था और वो भी मार्च में चल रहा था। मतलब महादशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में, सूक्ष्म दशा में, सब में चल रहा था। इस कारण से उस समय उनकी मृत्यु हुई। अगर वो टाइम वो निकाल लेते, यानी कि अगर कुछ टाइम निकल जाता, तो फिर वो अधिक जीवित रहते और ज़्यादा नाम कमाते और फाइनेंशियल स्टेटस भी उनका बहुत अच्छा होता। अपनी कुंडली के दिखाने हेतु, अपनी कुंडली के विश्लेषण हेतु संपर्क करें। हर महादेव।